इतनी अच्छी दिखती थी, सर्जरी क्यों कराई? नागिन अच्छी नहीं ली इस सीजन में। प्लास्टिक सर्जरी की दुकान इसलिए अंकित ने इसे छोड़ दिया लगता है। हेवी मेडिकेशन पुट इनटू लिप्स एंड चिन and few medicines removed from cheek and jaw area. They always said that, I mean, you can accept it. It's your face, body, your money. Nonsense explanation. Weight कम हो गया but face solo. Own it. कराई क्यों? बिग बॉस और उडारिया भी तो नेचुरली चला था। फेम मिला तो चेंजेस करा लिए। उसने की है प्लास्टिक सर्जरी, झूठ बोल रही है। नाक से ही समझ आता है बिग बॉस में कितनी प्यारी दिखती थी, लेकिन अब देखने का मन नहीं करता। तो किसी ने लिखा है आफ्टर बिग बॉस शी हैज लॉस्ट हर चार्म, हर तेजो कैरेक्टर वाज समथिंग एल्स एंड नाउ शी इज टोटली चेंज्ड। तो किसी ने लिखा है शी लुक्स लाइक राकेश सावंत, नो ऑफेंस। ये थे सोशल मीडिया रिएक्शंस अबाउट प्रियंका चहर चौधरी। ऑल्सो देयर आर सम पीपल जो प्रियंका को उनके ट्रीटमेंट्स के लिए या जो भी उनके डिसीजन है उसके लिए पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। उन्हें उनके एनहांसमेंट को डिनाई करने से प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि इफ किया है तो डोंट लाई, जस्ट से द ट्रूथ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट इफ इट्स योर चॉइस। ऑल्दो बीइंग नेचुरल इज ऑल्सो मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, डू नॉट ट्राई टू फिक्स एनीथिंग, you are beautiful the way you are. I'm sure everyone have their own insecurities, but bro, trust me, just groom yourself and you'll be okay. Eat healthy, do workout and take care of yourself. Take care of your physical and mental health and you'll be sorted. You will look naturally beautiful. And now these days don't fall for any hurtful trend and try to accept and love yourself. अब किसी भी सीरियल या टीवी शो के जब सीजन्स आते हैं तो पीपल ऑलवेज लव देयर ओन फेवरेट पीपल। लाइक रियलिटी शोज में जैसे कंटेस्टेंट होते हैं तो ऑब्वियसली जो पिछला वाला सीजन होता है वो हमेशा हमें पसंद आता है, एंड जो नया सीजन आता है उसे हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज पिछले सीजन में हमारे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स रहते हैं। वी लाइक देयर पर्सनैलिटीज, देयर नेचर, तो इजीली नेक्स्ट सीजन के कंटेस्टेंट्स को एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं होता है। सेम गोज विद नागिन। नागिन सीरियल के भी कई सीजन्स आ चुके हैं एंड आई थिंक हर बार ये डिबेट होती है दैट पहले की सीजन की एक्ट्रेस ज्यादा बेटर थी एंड नाउ वी आर नॉट लाइकिंग हर, this and that. But then if it is a franchisee then we have to accept it that कि उस सीरियल के सीजन्स आएंगे एंड हर सीजन में एक नई एक्ट्रेस होगी एंड बाय द टाइम आप उन्हें भी एक्सेप्ट कर लोगे एंड यू विल स्टार्टेड लाइकिंग हर ऑल्सो। तो नागिन सीरियल की बात करें तो नागिन फ्रेंचाइजी एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर बनी एक सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज है जो कि इच्छाधारी नागिन्स के रिवेंज, लव, बिट्रेयल और नागमणि के अराउंड घूमती है। ये शो 1 नवंबर 2015 से शुरू हुआ था और इंडियन टेलीविजन का एक मैसिव कल्चरल फिनोमिनन बन गया। हर सीजन में एक न्यू स्टोरी, न्यू जनरेशंस और न्यू नागिन्स होती है, लेकिन इस शो की कोर थीम होती है रिवेंज और सुपरनैचुरल पावर्स के अराउंड। नागिन फ्रेंचाइजी ने कंसिस्टेंटली हाई टीआरपीज को डिलीवर किया है इंडियन टेलीविजन में, स्पेशली इनिशियल सीजन्स में, और इंडिया में इस शो का बहुत बड़ा फैन बेस है। People love to watch these types of shows. Indian households में फैमिली के साथ बैठकर इसे देखना, ट्विस्ट एंड टर्न्स पर डिस्कशन करना, नागिन के ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रामेटिक एक्सप्रेशन पर एक्साइटेड होना, ये शो इंडियन ऑडियंस को एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है विद ग्लैमर, माइथोलॉजी, रोमांस एंड हाई ड्रामा। अब तक 7 सीजन हो चुके हैं और हर सीजन की लीड नागिन को फैंस कंपेयर करते हैं ब्यूटी, एक्टिंग, ग्लैमर और स्क्रीन प्रेजेंस के बेसिस पर। अब बात करें नागिन सीजन की स्टार्टिंग से एंड तक की जर्नी के बारे में तो सीजन 1 सबसे आइकॉनिक और हाईएस्ट टीआरपी वाला रहा था। सीजन 1 2015 से 2016 के बीच हुआ जिसमें लीड एक्ट्रेस थी मोनी रॉय। उनकी कैरेक्टर का नाम था शिवान्या रहेजा जो कि एक इच्छाधारी नागिन थी और वो अपने पेरेंट्स के मर्डर का रिवेंज लेती है। उनके को स्टार थे अर्जुन बिजलानी जिन्होंने ऋतिक का रोल प्ले किया था। इसके साथ ही शेषा जो कि एक नेगेटिव नागिन होती है जिसका रोल प्ले किया था अदा खान ने। ये सीजन ब्लॉकबस्टर था। प्रीमियर से ही इस सीजन के टीआरपी चार्ट्स टॉप पर चले गए थे। मोनी की एलिगेंस, ब्यूटी, इंटेंस परफॉर्मेंस, क्लासिकल डांस, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ इस सीजन में परफेक्ट था। शो ने रिकॉर्ड ब्रेक किए, टीआरपीज हिट किए और ऑडियंस को भी ये शो पसंद आने लगा एंड वो इससे अटैच होने लगे क्योंकि इंडियन टेलीविजन में ये एक बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट था एंड बिकॉज मोनी रॉय वाज द फर्स्ट नागिन दैट्स व्हाई शी इज द ओजी, बिकॉज उन्होंने शो की एक लेगेसी सेट की है।
and no one can deny this. Also, Ada Khan was very beautiful in this show. In first season, Ada Khan's performance was amazing. She also nailed it. And of course, Arjun and Moni की chemistry भी ऑडियंस को काफी पसंद आई. देन सीजन 2 आया 2016 से 17 के बीच, जिसमें मोनी रॉय अगेन एज शिवांगी हेजा बनी, जिसमें मोनी रॉय अगेन हमें नजर आई और उनके कैरेक्टर का नाम इस बार था शिवांगी रहेजा, जो कि शिवन्या की डॉटर थी. एंड उनके को स्टार इस बार थे रणवीर बोहरा, जिन्होंने रॉकी का रोल प्ले किया था. एंड अदा अगेन सेकंड सीजन में भी थी शीशा के कैरेक्टर में. और इस सीजन की स्टोरी सीजन 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड थी. शिवांगी अपनी मदर के किलर्स का रिवेंज लेती है. टीआरपी इवन हायर गए कंपेयर टू सीजन 1, क्योंकि कंटिन्यूसली मोनी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी. ये सीजन भी सुपर हिट हो रहा था. मोनी ने डबल रोल प्ले किया और फ्रेंचाइजी को कल्चरल आइकॉन बना दिया, और मोनी के फैंस आज भी उन्हें एज ए नागिन देखना चाहते हैं. देन सीजन 3 आया, जो कि 2018 से 2019 के बीच रहा. इसमें फिर एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया था, जो कि थी सुरभि ज्योति. उन्होंने बेला सिंघल का रोल प्ले किया था. उनके साथ ही लीड एक्ट्रेस थी अनीता हसनंदानी, जिन्होंने विशाखा का रोल प्ले किया था. इसी सीजन में करिश्मा तन्ना भी थी, जिन्होंने रूही का रोल प्ले किया था. एंड उनके को स्टार थे पर्ल वी पुरी, जिन्होंने महिर का रोल प्ले किया था. ये सीजन भी बहुत ही पॉपुलर था. ओवर 100 एपिसोड्स, स्टडीली हाई टीआरपीज थी. सुरभि के चार्म, पैशन और रोमांटिक ट्रैक विद महिर ने मैसिव हिट बनाया इस सीजन को. फैंस ने केमिस्ट्री को काफी पसंद किया एंड पॉपुलैरिटी वाइज सुरभि को भी काफी पसंद किया गया. देन सीजन 4 में निया शर्मा एज अ लीड आई एंड उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था बिंद्रा पारेख का. अदर उनकी को स्टार थी जास्मीन भसीन, जिन्होंने नयनतारा का रोल प्ले किया था. देन रश्मि देसाई, जिन्होंने शालाखा का रोल प्ले किया था. देन शांतनी घोष, और उनके को स्टार थे विजेंद्र कुमेरिया, जिन्होंने देव का रोल प्ले किया था. ये सीजन कोविड लॉकडाउन में एंड हुआ था एंड इस सीजन की टीआरपी एवरेज थी. इस सीजन को लेकर मिक्स्ड रिस्पॉन्स थे. किसी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, लेकिन किसी को उतना नहीं पसंद आया. बट फिर भी इस सीजन की कास्ट को काफी पसंद किया गया. देन सीजन 5 आया, जो कि 2020 से 2021 के बीच हुआ एंड इसमें लीड एक्ट्रेस थी सुरभि चंदना. उन्होंने बानी शर्मा सिंघानिया का रोल प्ले किया था, जो कि सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन थी. हिना खान एज आदि नागिन थी, और उनकी को स्टार थे शरद मल्होत्रा, जिन्होंने वीर का रोल प्ले किया था. मोहित सहगल, जिन्होंने जय का रोल प्ले किया था. इस सीजन की थीम थी नाग्स वर्सेस चील्स. टीआरपी काफी डिसेंट थी, नॉट दैट मच. सुरभि को इस सीजन में पसंद किया गया. उनकी रिलेटेबल वाइब थी, उनके फैंस ने उन्हें काफी प्रेज किया. देन सीजन 6 आया 2022 से 2023 के बीच. इसमें लीड एक्ट्रेस थी तेजस्वी प्रकाश, जिन्होंने प्रथा, प्रार्थना, प्रगति, मल्टीपल कैरेक्टर्स किए थे सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन के. इनकी को स्टार थे सिम्बा नागपाल. ये लॉन्गेस्ट सीजन था, 1.5 इयर्स से भी ज्यादा तक का. मैसिव टीआरपीज इसमें आई इनिशियली. तेजस्वी ने उस वक्त बिग बॉस 15 जीता था एंड उस वक्त वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर थी, तो कलर्स पर ऑलरेडी लोगों ने उन्हें देखा था. बिकॉज जो लोग बिग बॉस देखते होंगे, अगर वो ऑडियंस होगी, तो ऑब्वियसली दे लव्ड हर इन दैट सीजन. ऑनलाइन व्यूअरशिप भी बहुत हाई गई इस सीजन की. तेजस्वी को काफी पसंद किया गया और इस शो से उनका फैन बेस भी काफी ज्यादा बूस्ट हुआ. देन सीजन 7 2025 में, जो कि ऑनगोइंग है, जिसका प्रीमियर हुआ 27 दिसंबर 2025 को. इसमें लीड एक्ट्रेस है प्रियंका चहर चौधरी एज अनंता पूर्वी, और उनकी को लीड है नामिक पॉल, आर्यमन, ईशा सिंह पैरेलल रोल है जिनका, और तेजस्वी इनकी मदर फिगर थी. प्रियंका की परफॉर्मेंस को भी प्रेज किया जा रहा है. उनकी इंटेंस एक्टिंग, केमिस्ट्री एंड ईशा के साथ जो उनकी बॉन्डिंग दिखाई जा रही है शो में, लोगों को वो अब तक पसंद आ रही है. शो के वीएफएक्स भी काफी अच्छे हैं एंड अभी तक शो टॉप पर चल रहा है. बट ओवरऑल इसे लेकर इनिशियली लोगों के काफी ज्यादा ओपिनियंस थे. किसी सीजन की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी और किसको कितना कम पसंद किया गया पॉपुलैरिटी वाइज, इसे मापा नहीं जा सकता. लेकिन 2015 से ही ये शो हाईएस्ट रेटिंग लाता रहा है. बात करें सीजन 7 की एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी के बारे में, इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज उन्होंने कहा ऑन कंपैरिजन विद अदर एक्ट्रेसेस एंड उसके प्रेशर के बारे में, तो शी सेड आई लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड एक्साइटमेंट. नागिन इज एन आइकॉनिक फ्रेंचाइजी एंड मोनी एंड तेजस्वी have
set very high benchmarks. The moment I was offered Nagin 7, I felt an immense sense of responsibility because Nagin is a legacy from Moni Roy in season 1 to Tejasvi Prakash in season 6. Each actor has done the avatar of the Nagin with utmost dedication. Of course, kudos to the OG Nagin Moni Roy who set the benchmark and turned it into a true cultural phenomenon. If there is any comparison, I would just like to say that since the show has had 6 seasons, there have been many iconic Nagins and several successful seasons. In season 7 as well, we are giving our best and putting in our 100%. I will try to carry forward the legacy the way it has been so far. I am simply playing my character with honesty and I will continue to give my 100%. When someone asked her who is her favorite Nagin, then she said if I had to name one, it would be Moni. For sure, on meetings, Moni और तेजस्वी से encouragement भी उन्हें मिला. अब आफ्टर दिस जब रिवील हुआ दैट प्रियंका इस सीजन में एज अ लीड है, तो ऑफ कोर्स उनके अराउंड भी आर्टिकल्स आए एंड उनके फेस में जो डिफरेंसेस देखने मिले उसे लेकर भी बातें हुई दैट शी डिड सर्जरी, बोटॉक्स और एनहांसमेंट. बिकॉज प्रोमो में उनका फेस काफी डिफरेंट लग रहा था. बिफोर एंड आफ्टर उनके लुक वायरल हुए. प्रियंका ने इसे लेकर डिनाई किया एंड शी सेड उनके कुछ हेल्थ इश्यूज थे जैसे मेडिकेशन, वेट लॉस उन्होंने किया था जिस वजह से ये सब दिख रहा है and it's not surgery. Also there are some people जो प्रियंका को उनके ट्रीटमेंट्स के लिए या जो भी उनके डिसीजन है उसके लिए पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें उनके एनहांसमेंट को डिनाई करने से प्रॉब्लम है. लाइक उनका कहना है कि इफ किया है तो डोंट लाई, जस्ट से द ट्रूथ. देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट इफ इट्स योर चॉइस. तो कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने प्रियंका को सपोर्ट किया एंड उनका प्रियंका के लिए कुछ ये कहना था. It's nothing wrong, okay, but it is clearly visible and it's not a big deal to accept it. Instead, she is hiding it in the name of medication and weight loss. या medication से lip कैसे enhance हो सकते हैं, करवाए हैं तो don't defend. किसी ने लिखा है पहले कितनी सुंदर लगती थी यार, हाँ चेहरे में फर्क तो दिखता है अभी. तो नागिन के सीजन के लिए किसी ने लिखा है फ्लॉप जाएगा सीजन, इसको क्यों लिया. तो वहीं किसी ने लिखा है बट शी इज नॉट गुड चॉइस. तो किसी ने लिखा है ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, इस रोल में मौनी रॉय बेस्ट थी. दैट्स इट. ये थे सोशल मीडिया रिएक्शंस अबाउट प्रियंका चहर चौधरी. तो दैट्स इट. आपके प्रियंका चहर चौधरी के इन एनहांसमेंट, बोटॉक्स और सर्जरी के रूमर्स पर क्या कहना है उसे कमेंट्स में जरूर बताना. एंड ऑल्सो अब तक के नागिन के सीजन्स में who was your favorite Nagin and why? Do let me know in the comment section. Also, I make videos on Bollywood's iconic actresses' life stories. तो आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं. वो वीडियोस आपको स्क्रीन पर यहीं कहीं शो हो रहे होंगे. उनमें से आप किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए और उसे देखिए. That's it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो do like, share and subscribe to this channel. I will see you in the next video.